श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्मतो विवेकर जलधे पूर्णिनेमानंदनंदन वैराग्याम्बुज भास्करम हया घनम ध्वान तपः पनम तापहम मोह भयो धरूप गपा पाटानि विधो स्वस्वंभवः शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीरामभूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले, विधि क्रिया में आकाश के उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मस तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्राय नंद पयोदशो भगंतुनं पीतांबरं सुंदरं पाणो बाण सरसनं कटिल शतरूपतुरूपिणी भारं वरं राजीव वायतलोचनं धृत जटायुजेटन संशोभितं सीता लक्ष्मणो संयुक्तं पथिगत रामाभिराम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरति पावहीं मोड़ विमूढ़ जय हरि विमुख धर्म रति लखन सिया रामचंद्र की जय। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गुण है। पंडित और मुनि उन्हें समझाकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होता है। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जुबन सुन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाई निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे बटक सील पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बाय सुबीसा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमि वे पीपलिका सागर था महामंदमति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हित भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीग धनुष सायक संघाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संघान किया। अधिक बार रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई कीन छलू मुँह रघु अवगनु गेह लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपाल हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण को के घर के मूर्ख जन ने आकर चल गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजी बायस भय पावा धरि निज रूप गयों पितु पाही राम उगरा खाते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिसार उपजई मनता सा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका।
तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कानऊ ही राखी सो गई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुनऊ हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्य करहीं सदर्भ गय करनी ताकर हो, कह विदु धन दिव्य तरनी, सब जगुताई अनलहु ते ताता, जे रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं के सी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी मम्मी से बताओ यमपुरी नदी हो जाती है। हे भाई सुनो, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होते हैं, समस्त जगत उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल जित संता, बटवा तुरत राम पैताही, कैसी पुकार ही प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर भय गए सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अदलित बले अदलित प्रभुताई, मैं मरि मंद जाई नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपके अतुलित प्रभुता समर्थ को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज गिरि कर्म जनित फल पायऊँ, अब बहु पाहि शरण तकी आयऊँ, सुन कृपाल यति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल को मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीनि मोहि बस दो जद विधि कर बद उचित, प्रभु छाड़ऊ करि छोह, को कृपाल रघुवर वीर सम लखन सिया रामचंद्र की जय। उसने मोहवश द्रोह किया, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन है। रघुपति चित्रकूट बसी, नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम समन अनुमाना, हो वहीं भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले देव भाई, अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊँ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊँ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। बोले कि गाते अत्रि उठिधाई, देखे राम आचर चले आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारिद जनयन वाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री रामचंद्र जी भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रभु के प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को भाइयों को नहला दिया। देखे राम छवि नयन जुड़ानी, साधन निज आश्रम तब आनी, करी पूजा कही बचन सुहाई, दिए मूल फल प्रभु मन भाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरगति, मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकभूषुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।